पुत्र की कामना एवं दीर्घायु के लिए भगवान भास्कर को व्रतियों ने दिया अर्घ। जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में छठ पूजा की धूम। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने विभिन्न घाटों का किया निरीक्षण। आकर्षक ढंग से सजे छठ घाट। जीरो बंदे से ऐतिहासिक उड़ान। उत्तर भारत में पहली बार 4 कैसेट की सफल लॉन्चिंग। और एकटंगा ताल में निकला मगरमच्छ, नारायणी नदी में छोड़ा गया सुरक्षित। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ में RK भट्ट। प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। भगवान सूर्य की उपासना का महापर्व छठ के तीसरे दिन सोमवार को व्रती महिलाओं ने तेजस्वी और सुंदर काया वाले पुत्र की कामना तथा उसके दीर्घायु के लिए भगवान भास्कर की उपासना की। शाम के समय सज धज कर नदी, ताल, पोखरों तथा कुंड के घाट पर पहुंची महिलाओं ने डूबते हुए भगवान सूर्य को अर्घ देकर घाट पर विधि विधान से पूजन अर्चन किया। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व के आखिरी दिन मंगलवार को महिलाएं सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर उपवास तोड़ रही हैं। लोक आस्था और उपासना के पर्व छठ के तीसरे दिन सोमवार को पहला अर्घ दिया गया। शाम के डूबते हुए सूर्य भगवान लोक प्रकाश को नदियों के किनारे जल चढ़ाया गया। पटौना नगर सहित जनपद के सभी छठ घाटों पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने अस्ताचलगामी होने वाले भगवान सूर्य को अर्घ दिया तथा पूजा अर्चना की। छठ महापर्व के अवसर पर सेवरही, हाटा, कसिया, कप्तानगंज, खड्डा तहसील क्षेत्रों के सैकड़ों घाटों पर सोमवार की सायंकाल छठ व्रतियों ने सूर्य को अर्घ दिया। ऐसी मान्यता है कि सूर्य देव की उपासना से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सुबह से ही व्रती महिलाएं ठेकुआ, कसार आदि पकवान बनाने तथा डाला सजाने में जुटी हुई थी। भगवान सूर्य की उपासना का प्रमुख त्योहार छठ को लेकर हर तरफ खुशियों का माहौल रहा। सोमवार की रात्रि में व्रती महिलाओं ने कोसी भरकर मन्नतें भी मांगी। इस दौरान महिलाओं ने समूह में घंटों गीत गाया। जिनके घर कोसी भरे जाने की रस्म अदायगी की गई, उनके घर आसपास की महिलाएं समूह में पहुंचकर आयोजन को 4 चांद लगा रही थी। छठ पूजन के अवसर पर गांव से लेकर शहर तक घाटों में श्रद्धा का सैलाब दिखा। षष्ठी छठ के तीसरे दिन पर्व को लेकर व्रती माताएं घाट से लेकर विभिन्न नदियों, तटों, तालाब और जलाशयों पर पहुंची और भगवान भास्कर की विधिवत पूजा अर्चना की। छठ की संध्या अर्घ को लेकर जगह जगह छठ गीत से पूरा वातावरण गुंजायमान रहा। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संध्या अर्घ को लेकर छठ घाटों पर भारी संख्या में भीड़ रही। उदीयमान भगवान भास्कर को भी अर्घ अर्पित करने के साथ छठ महापर्व का समापन हो रहा है। नेबर औरंगिया क्षेत्र में छठ महापर्व के अवसर पर सोमवार को शिव मंदिर वाले बड़े पोखरा परिसर में सूचना प्रसारण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक विकास कार्यों की प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से सांसद विजय कुमार दुबे, विधायक खड्डा विवेकानंद पांडे, पटौना विधायक मनीष जायसवाल तथा अपर निदेशक अरविंद कुमार मिश्रा, सूचना प्रसारण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार मौजूद रहे। सूचना विभाग के द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी तथा कुछ सांस्कृतिक क्षण को देखने के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद श्री दुबे ने कहा कि देश में मोदी और प्रदेश में योगी शासन में हिंदू आस्था को काफी स्तर पर बढ़ावा देखने को मिल रहा है। प्राकृतिक रूप से सूर्य उपासना छठ के इस महापर्व पर पूरे देश के लाखों श्रद्धालु हर्ष के साथ विधिवत व्रत करते हुए कल्याणकारी जीवन की मनोकामनाएं पूर्ण करने की इच्छा के साथ बिना भेदभाव के एकजुटता के साथ देश, राष्ट्र और समाज के लिए मन्नतें मांग रहे हैं। विधायक विवेकानंद पांडे, विधायक मनीष जायसवाल ने सभी के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हुए अपनी शुभकामना प्रेषित की। कार्यक्रम संयोजक ग्राम प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष संतोष मणि त्रिपाठी ने सभी अतिथियों, श्रद्धालुओं के प्रति आभार जताया। इस अवसर पर डॉक्टर KP गौंड, डॉक्टर नीलेश मिश्रा, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि शेषनाथ यादव, रुदल जायसवाल, डॉक्टर प्रभुनाथ कुशवाहा, बबलू जायसवाल, सोनू तिवारी, रामनिवास डिम्पल, गोलू, W सिंह, सत्येंद्र सिंह आदि लोग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। छठ पूजा महोत्सव के सकुशल संपन्न कराने तथा शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाए जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी कुशीनगर महेंद्र सिंह तंवर और पुलिस अधीक्षक कुशीनगर केशव कुमार के द्वारा थाना कोतवाली पटौना क्षेत्र छठ घाटों का भ्रमण निरीक्षण किया गया। इस दौरान संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों को व्यवस्था को सुचारू और सुरक्षित बनाने हेतु निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान घाटों, नदियों तथा तालाबों की भौगोलिक स्थिति, जलस्तर, संभावित खतरे के बिंदु तथा सुविधाओं की उपलब्धता का विशेष ध्यान रखा गया। इसके अतिरिक्त घाटों तक पहुंच मार्गों पर यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। सभी से अपील की गई कि वे त्योहार के दौरान सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और सामग्री साझा न करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत नजदीकी थाने या हेल्पलाइन नंबर 112 पर दें। छठ महापर्व को लेकर पटौना नगर में सप्ताह भर से चल रही तैयारियां श्रद्धालुओं के बीच स्वच्छ वातावरण के माहौल में दिखाई दी। बता दें कि श्रद्धालुओं की सुविधा और पर्व के सुचारू आयोजन के लिए नगर पालिका परिषद पटौना के द्वारा लगातार तैयारियां की जा रही थी। परिषद पटौना के अध्यक्ष विनय जायसवाल ने नगर के बावली चौक छठ घाट, अम्बे चौक छठ घाट, जंगल चौरिया छठ घाट, छावनी पोखरा, आवास विकास कॉलोनी छठ घाट सहित विभिन्न छठ घाटों का भ्रमण और निरीक्षण किया। इसी क्रम में पालिका अध्यक्ष ने रामकोला रोड स्थित नवनिर्मित महंत दिग्विजयनाथ महाराजा
छठ घाट पर व्रती माताओं बहनों से आशीर्वाद तथा उनका कुशल क्षेम लिया। निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष जायसवाल ने घाटों पर साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, सुरक्षा प्रबंधन और सजावट की स्थिति की बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने छठ पर्व आस्था, श्रद्धा और स्वच्छता का प्रतीक है कहा। नगरवासियों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए सभी घाटों को स्वच्छ, आकर्षक और सुरक्षित बनाया जाना हमारी प्राथमिकता रही है। उन्होंने अभी कहा कि घाटों तक पहुंचने वाले रास्तों की मरम्मत तथा समतलीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया। नगर पालिका अध्यक्ष जायसवाल ने बताया कि छठ पर्व पूरी श्रद्धा और भक्ति सौहार्द के वातावरण में संपन्न के लिए नगर पालिका परिषद प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर मनीष बुलबुल जायसवाल, सभासद प्रमोद श्रीवास्तव, राजेश कुशवाहा, ब्रजेश शर्मा, सन्नी मिश्रा, राधे यादव, रामू पांडे, सोनू यादव, शुभम वर्मा, सागर जायसवाल, संतोष चौरसिया, सिद्धार्थ जायसवाल, रोहित चौरसिया आदि लोग उपस्थित रहे। राष्ट्रीय वैज्ञानिक नवाचार के इतिहास में सोमवार का दिन तमकुही राज्य के जीरोबंधा स्थित जंगल पट्टी गांव सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। राष्ट्रीय इन स्पेस मॉडल रॉकेटरी कैंसेट इंडिया स्टूडेंट कंपटीशन 2024-25 के पहले दिन देश भर से आए युवा वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित 4 कैंसेट ने सफलता पूर्वक उड़ान भरी। इस आयोजन को इन स्पेस के निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार ने उत्तर भारत में पहली बार हुए एक साथ 4 कैंसेट की सफल लॉन्चिंग बताया। सुबह 7:30 बजे देवरिया लोकसभा क्षेत्र के सांसद शशांक मणि और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्रतिकरण केंद्र इन स्पेस के निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार ने हरी झंडी दिखाकर कैंसेट लदे वाहन को वर्किंग एरिया से लॉन्च पैड के लिए रवाना किया। छठ पर्व को देखते हुए आम लोगों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए सोमवार को निर्धारित 10 कैंसेट में से केवल 4 ही लॉन्च किए गए और ये सभी लॉन्च 100% सफल रहे। कैंसेट लगभग 10 मिनट के अंतराल पर प्रक्षेपित किए गए, जिससे दर्शकों और वैज्ञानिकों को हर प्रकार से रोमांचित और गौरवान्वित होने का अवसर मिला। लॉन्चिंग की इस अद्भुत प्रक्रिया को देखने के लिए जीरोबंधा स्थित जंगली पट्टी गांव में भारी उत्साह देखने को मिला। सुरक्षा के मद्देनजर लॉन्चिंग पैड से लगभग 1.25 किलोमीटर का एरिया आरक्षित किया गया था। राम जानकी मंदिर के पास बने दर्शक दीर्घा में आम लोगों की उत्सुकता भरी भीड़ माहौल ने जीवंत बना दिया। हर 10 मिनट के अंतराल पर कैंसेट के लॉन्च होते ही आसमान में उनकी उड़ान को लेकर लोगों में गजब का कौतूहल था। जैसे ही कैंसेट पेलोड पैराशूट की मदद से धीरे धीरे नीचे उतरते, दर्शक उत्साह भरी नजरों से उन्हें देखते और एक दूसरे को अंगुली के इशारे से पेलोड दिखाते हुए अपनी खुशी साझा कर रहे थे। देवरिया लोकसभा क्षेत्र के सांसद शशांक मणि ने कहा कि यह आयोजन दर्शाता है कि देवरिया लोकसभा क्षेत्र से नवाचार की हवा बह चली है। यही मौका है कि प्रतिभा को आगे बढ़ाते हुए विकसित भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। लॉन्चिंग के दौरान सुरक्षा और तकनीकी डेटा की निगरानी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। प्रतियोगिता में देश के 47 कॉलेजों से आए 600 प्रतिभागियों ने 133 छात्रा प्रतिभागियों के साथ इसमें भाग लिया। राष्ट्रीय मंच पर प्रतिभा दिखाने वाली विजेता टीम को रॉकेटरी और कैंसेट कंपटीशन के लिए जूरी की ओर से 5 ट्रॉफी दी जाएगी। पिपराघाट में आयोजित इस राष्ट्रीय वैज्ञानिक महाकुंभ में लोगों ने सिर्फ कैंसेट ही नहीं बल्कि महिला शक्ति के मजबूत इरादों की भी उड़ान देखी। राष्ट्रीय इन स्पेस मॉडल रॉकेटरी कैंसेट इंडिया स्टूडेंट कंपटीशन 2024-25 में भाग ले रहे 600 युवा वैज्ञानिकों में से 133 छात्राओं ने अपनी भागीदारी की। सोमवार को दोपहर नेबुआ नौरंगिया विकासखंड के एक टंगा गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब गांव के बाहर एक ताल में मगरमच्छ दिखाई दिया। ताल में मछली पकड़ने गए मछुआरों ने पहले पानी में हलचल देखी, जिसे उन्होंने मजाक समझा। कुछ देर बाद करीब 6 फुट लंबा मगरमच्छ पानी से बाहर आ गया। मछुआरों ने शोर मचाया। आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। गाँव में दहशत फैल गई। खड्डा रेंज के वन विभाग को सूचना दी गई। वन क्षेत्र अधिकारी के निर्देश पर बीट प्रभारी शिवम पाठक और सिपाही निजामुद्दीन सहित वन कर्मियों की एक टीम मौके पर पहुंची। मगरमच्छ पानी में लगातार घूम रहा था और छिप रहा था। एक वाहन से लगभग 18 किलोमीटर दूर नारायणी नदी पर नेवा घाट वनकर्मी उसे ले गए और सुरक्षित पानी में छोड़ दिया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। पुत्र की कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवान भास्कर को व्रतियों ने दिया अर्घ। जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में छठ पूजा की रही धूम। जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक ने विभिन्न घाटों का किया निरीक्षण। आकर्षक ढंग से सजे छठ घाट। जीरोबंदे से ऐतिहासिक उड़ान। उत्तर भारत में पहली बार 4 कैंसेट की सफल लॉन्चिंग। और एक टंगा घाट में निकला मगरमच्छ नारायणी नदी में छोड़ा गया सुरक्षित। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।